Hello, my dear friends. How are you all, Bacha Bati? Hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So, guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it's high time and you have to utilize it, my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in the right place. Please visit our channel playlist. Hope you will be benefited. So today we will discussing prepositions, the most important topic, prepositions. preposition एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर टेस्ट में, जो भी आप टेस्ट देंगे, वेदर इट्स ऑन नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, ये पूछा ही जाता है. ज़्यादा नहीं, अगर एज फार एज JBD टेस्ट इज कंसर्न तो वहाँ पे ये 4 मार्क्स का तो मैक्सिमम आता है एंड मिनिमम ऑफ 3 मार्क्स. और बाकी टेस्ट की बात की जाए तो 2 मार्क्स का तो आता ही आता है. सो सब्सक्राइब आवर चैनल ExamView. स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. सो स्टार्ट करें. Shall we start now? So, a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with something else. ठीक है, preposition आपको पता है एक ऐसा word होता है जिसको noun या pronoun से पहले जो है वो लगाया जाता है ताकि उसका relation पता लगे कि उसका relation क्या है, किसके साथ, किसी और जो भी चीज़ वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन हो उसके साथ, या तो फिर नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका क्या रिलेशन है. जैसे कि एग्जांपल देखो, योर पेन इज ऑन द टेबल. योर पेन इज ऑन द टेबल. सो इसमें मुझे बता सकता है कोई कि प्रेपोजिशन कौन सा वर्ड है? योर पेन इज ऑन द टेबल में प्रेपोजिशन क्या है? फास्ट फास्ट. क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन? यस, यहाँ पे प्रेपोजिशन है ऑन. इतने स्मार्ट तो हो ही आप लोग, है ना. सो नियर द पार्क, इनटू द वेल, इसमें इनटू प्रेपोजिशन है, नियर द पार्क में नियर प्रेपोजिशन है. इसके टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स के प्रेपोजिशंस होते हैं. नंबर 1 इज सिंपल प्रेपोजिशंस जैसे कि एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, टिल, टू, अप, विद, एक्सेट्रा. ओके, सो जो सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं वो छोटे वर्ड्स होते हैं. देखो आप देख रहे हो सिंपल प्रेपोजिशंस इतने लॉन्ग वर्ड्स नहीं है. देखो एट छोटा है, फ्रॉम छोटा है, इन है ना, ये स्मॉल वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, इनके लेटर्स लेंदी नहीं होते हैं, दे आर शॉर्ट. सेकेंड, कंपाउंड प्रेपोजिशंस. कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? अबाउट, अबव, अक्रॉस, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, एक्सेट्रा, है ना. फ्रेज प्रेपोजिशन. फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू इंस्पायर ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ. ठीक है, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू इंस्पायर ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ये सब क्या है? फ्रेज प्रेपोजिशन है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है. पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस. पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. जैसे कि कंसिडर है, आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, कंसिडरिंग लिखा हुआ है, तो ये किससे बना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसिडर से बना है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म क्या होती है कंसिडर्ड के आगे? क्या होती है? बताइए बताइए जल्दी. कंसिडर्ड के आगे फॉर्म क्या होती है? थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब. कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, वेरी गुड. सो कंसिडरिंग जो है उसमें ING तो बाद में लगा, पहले तो ये कंसिडर वर्ड था, तो कंसिडर जो है फर्स्ट फॉर्म है, एज यू ऑल नो दैट. इसमें ING लगाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस. जैसे कि डूइंग, डू इसमें है ना, पेंडिंग, सेविंग, इन सब में ऐसे है. ठीक है, डबल प्रेपोजिशंस. डबल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं कि ये जो जितने भी आपको मैंने प्रेपोजिशंस बताए ऊपर, कंपाउंड, सिंपल, फ्रेज, पार्टिसिपल, इन सब के साथ जो है वो एक और प्रेपोजिशन लगता है. मतलब ये प्रेपोजिशन मिक्स हो जाते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं. जैसे फ्रॉम और अंडर. फ्रॉम और अंडर अलग अलग प्रेपोजिशंस हैं दो. ठीक है, फ्रॉम और आउट अलग अलग प्रेपोजिशन है, अवे फ्रॉम अलग अलग प्रेपोजिशंस है, ऑन भी अलग प्रेपोजिशन और टू भी अलग प्रेपोजिशन है. तो समझ गए डबल प्रेपोजिशंस का मतलब क्या होता है. सो अब हम सीखेंगे कि प्रेपोजिशंस को यूज कैसे करना है. सो फर्स्ट प्रेपोजिशन क्या जाता है आपका? एट. फर्स्ट प्रेपोजिशन क्या जाता है आपका? एट. सो एट के लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज्ड विद समथिंग विद एन एम, वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस विच आर द कॉज ऑफ फीलिंग्स, विद प्राइसेस, रेट्स, डिग्रीज, डिस्टेंस. ओके, सो एट प्रेपोजिशन मैंने अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी, सो आपको पता होगा कि एट जो है मैंने उसमें आपको समझाया है, क्लियर किया है कि जो एट है वो किसके साथ रिलेट करता है? फीलिंग्स के साथ. ठीक है, फीलिंग्स के साथ.
और फीलिंग्स किसके साथ रिलेट करती हैं? यस, एक्शंस के साथ रिलेट करती हैं. सो फीलिंग्स एंड एक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. फीलिंग्स आर रिलेटेड टू एक्शंस और feelings results in actions and actions are the result of feelings and vice versa. Okay, so add जो है वो कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे आपकी फीलिंग्स की बात आ जाए, इमोशंस की बात आ जाए. ठीक है. प्राइसेस जो होते हैं ना आपके, प्राइसेस क्या होते हैं? ₹20, ₹60. रेट, किसी चीज़ का रेट कितना है? डिग्रीज, at 20 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस. ओके. डिस्टेंस at 20 किलोमीटर, at 25 किलोमीटर. और किसके साथ यूज होते हैं? यूज विद फिक्स टाइम के साथ यूज होते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि आई गेट अप एट 6 AM, मैं 6 AM उठती हूँ, तो 6 AM क्या है? फिक्स टाइम है. अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कोई प्रपोजिशन नहीं लगना था, क्योंकि जहाँ पे फिक्स टाइम होगा वहाँ पे जो है वो एट यूज़ होता है. अगर मैं बोलूँ एट 10 AM, फिक्स टाइम मैं 10 AM बता रही हूँ, तो वहाँ पे जो है वो आपका क्या यूज़ होगा? एट यूज़ होगा. बिगिनिंग और एंड में आपका एट यूज़ होता है, जैसे कि एट द बिगिनिंग, एट द एंड. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले द कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, एट द एंड ऑफ द प्ले द कर्टेन फेल डाउन. ओके, ऐसे करके. अब प्लेस और वेन्यू, किसी एक प्लेस पे या वेन्यू पे, समझ लो मैं बोलूँ एट महारानी पैलेस, आई एम इन्वाइटिंग यू इन द डिनर एट महारानी पैलेस या महाराजा पैलेस, वट एवर. ठीक है. स्पीड एट 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर. स्मॉल टाउन एंड सिटीज़, एट कहाँ पे यूज़ होता है? छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं ना, और जो सिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जो छोटी होती हैं. ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, उनका एरिया, उनका सर्कमफ्रेंस इतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा एरिया ही जो है वो कवर करती हैं. ठीक है, समझ आया इतना? जल्दी जल्दी बताइए, समझ आ रहा है ना आपको? सो ही लिव्स एट सोलन, तो सोलन यहाँ पे एट क्यों लगा है? बिकॉज सोलन आपको पता है एक इतना बड़ा जो है वो है नहीं, वो एक जो है वो स्मॉल स्टेट है, इतनी बड़ी तो नहीं है ना. ही लिव्स इन इंडिया. ठीक है. इंडिया देखो, अब मैंने यहाँ पे ये इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको बताने के लिए कि इंडिया जो है ना वो एक बहुत बड़ी जो है वो कंट्री है. जहाँ पे कंट्रीज़ की बात आती है वहाँ पे इन लगता है, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी. ही चार्ज इंटरेस्ट एट हाई रेट्स, मैंने आपको बताया था रेट्स पे भी जो है एट लगता है. ठीक है, कि वो जो है ब्याज बहुत ही ज़्यादा महंगे दर पे लेता है. ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर, उसे मेरे बिहेवियर पे जो है वो मतलब क्या हुई? वो सरप्राइज हो गया. ही अमेज्ड एट माई बिहेवियर. ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले बताया था सरप्राइज क्या है? एक फेशियल एक्सप्रेशन भी है सरप्राइज. और बिहेवियर आपको मैंने बताया फीलिंग्स के साथ होता है. ठीक है, तो आपके अंदर फीलिंग आ रही होगी तभी आप उस तरीके का बिहेवियर दिखाओगे कि दूसरा वाला जो है वो सरप्राइज रह जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया है कि अच्छा बिहेवियर किया है या बुरा बिहेवियर किया है. ठीक है, समझ गए? एट तक समझ आ गया ना? सो एट के बाद आ जाता है इन. In is used with a period of time when something is contained or surrounded by space, used with sun, rain, months and years as well. ठीक है, अब in कहाँ पे यूज़ होता है? इन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक तो मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी जो है वो जगह होती हैं, बिग सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो है वो यूज़ होता है. मैं यहाँ पे भूल गई थी लिखना, आप यहाँ पे मेंशन कर लेना. बिग सिटीज़ के साथ यूज़ होता है, इसके साथ यूज़ होता है, बिग सिटीज़ के साथ यूज़ होता है. ठीक है, बिग सिटीज़, बिग कॉलेजेस. ठीक है, तो इनके साथ जो है वो यूज़ होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. ठीक है, एट एक मैंने बताया स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पे टाइम मेंशन किया होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? समझ लो मैं बोलूँ 6 AM, तो 6 AM, AM कब होते हैं? मॉर्निंग में. तब आपका होगा इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो है एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है. मॉर्निंग क्या बताता है? एक पीरियड ऑफ टाइम को. यूज विद सन, रेन, ये आपको पता ही है, आपको पता है इन द सन, इन द रेन होता है ना. मंथ्स और ईयर्स के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि डू नॉट गो आउट इन द रेन, रेन में बाहर मत जाओ. ही वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो जो है वो नवंबर के मंथ में जो है उसका बर्थ हुआ. ठीक है, तो मैंने आपको बताया मंथ्स और ईयर्स के साथ भी लगता है. ये आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा प्रेपोजिशन कब किसके साथ जो है वो यूज़ होता है. सो एक्सरसाइजेज आ गई, आपको यहाँ पे इन और एट लगाना है. सो लगाएंगे द कैटल वर डैश द फील्ड, द कैटल वर डैश द फील्ड. बताइए आंसर्स. इन लगेगा यहाँ पे कि एट लगेगा? बताइए बच्चा पार्टी फास्ट, जल्दी जल्दी. यस, द कैटल वर इन द फील्ड. इन द फील्ड इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया इनमें क्या लगता है, एक एरिया होता है. ठीक है, जो कि एक कंटेन्ड एरिया होता है.
एक एरिया क्या होता है, कंटेन्ड होता है, ठीक है। तो जब कंटेन्ड एरिया होता है, फील्ड कंटेन्ड एरिया होता है ना, एक सराउंडेड स्पेस होती है, ओके, कोई ज़्यादा लार्ज एरिया नहीं होता। आई गॉट अप डैश 6 AM, यहाँ पे बताइए इन लगेगा कि एट लगेगा। आई गॉट अप डैश 6 AM, यहाँ पे क्या लगेगा, यस, यहाँ पे क्या लगेगा, एट 6 AM। यहाँ पे एट क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड टाइम है 6 AM, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है 6 AM फिक्स्ड टाइम है, ओके। द मैंगोज आर सोल्ड डैश ₹20 अ डजन, मैंगोज सोल्ड कर रहे हैं ₹20 अ डजन। अब यहाँ पे क्या लगेगा, मैंने आपको क्लियर किए हैं ना रूल्स एट और इन के, बताइए जल्दी 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 बताइए। यस, यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहाँ पे प्राइजेस और रेट्स की बात आए वहाँ पे क्या लगता है, एट लगता है। लेट्स मीट अप डैश द इवनिंग, डैश द इवनिंग, इवनिंग क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पे क्या लगता है, जल्दी बताइए जल्दी, वहाँ पे क्या लगता है, यस, वहाँ पे क्या लगता है, इन लगता है, वेरी गुड। सो थर्ड इज विद, विद कहाँ पे लगता है, सजेस्ट नियरनेस, पोजेशन, मीन्स, मटीरियल कंटेंट्स, ठीक है। नियरनेस और पोजेशन को बताते हैं, ठीक है। पोजेशन क्या होती है, जब हमारी कोई चीज़ होती है, कोई पर्सन हमारे लिए बहुत खास होता है तो हम उसके लिए पोजेशन जो है वो करते हैं, ठीक है, पोजेस्ड। जैसे आपके केस में बोलूँ, है ना, आप लोगों के जितने भी जो है वो इन रिलेशनशिप जो हैं अभी, सो कॉल्ड रिलेशनशिप में, उन उधर बोलते हो ना आप लोग, पोजेसिव बॉयफ्रेंड, पोजेसिव गर्लफ्रेंड है ना। सो इट्स जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। सो दे फोर्ट डैश स्वर्ड्स, दे फोर्ट डैश स्वर्ड्स। अब स्वर्ड्स जो है वो क्या है, एक मटीरियल कंटेंट है, तलवार एक मटीरियल कंटेंट ही होती है ना, तो विद लगेगा। ही इज स्टेइंग डैश हर ब्रदर, अब हर ब्रदर उसी, ही इज स्टेइंग विद हिज ब्रदर होना था यहाँ पे, सॉरी, ही इज स्टेइंग डैश हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ रह रहा है। सो यहाँ पे क्यों लगा विद, यहाँ पे विद इसीलिए लगा क्योंकि, विद क्यों लगता है यहाँ पे, विद इसीलिए लगा क्योंकि जो है वो, यस, हर ब्रदर जो पोजेशन है, हिज हर जो भी है वटेवर, ठीक है, पोजेशन है, उसका ही भाई है, किसी और का भाई नहीं है, ठीक है। फोर्थ है विद इन, इंडिकेट इनसाइड द लिमिट्स और स्पेस और टाइम, डिनोट्स बिफोर लैप्स ऑफ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंडिकेट करता है, एक लिमिट होती है ना स्पेस या टाइम की, कि हमने इस लिमिट में ये करना है, हमने इसमें ये करना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि कंप्लीट दिस होमवर्क विद इन अ वीक, इसको इस लिमिट में ही खत्म करना है। लिमिट स्पेस की भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है। मैं बोलूँ 2 आवर्स में खत्म करो, मैं बोलूँ वीक में खत्म करो, ठीक है। सो स्पेस भी हो सकती है, जैसे देखो स्पेस कैसे होगी, ही लिव्स विद इन अ शाउटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, वो जो है वो शाउटिंग डिस्टेंस पे रहता है, मतलब शाउटिंग डिस्टेंस मतलब कि घर के पास ही रहता होगा कि आवाज़ डालें तो वो आ जाए, ठीक है। शी स्पेंड्स हर टाइम विद इन द 4 वॉल्स ऑफ रूम, वो अपना टाइम जो है किसके साथ, ये स्पेस आ गई फिर से, घर की 4 दीवारी में ही व्यतीत करती है, ठीक है, इसके बाहर जो है वो नहीं आती। समझ आ रहा है ना, आर यू गेटिंग इट, बताइए बताइए कमेंट्स में, समझ आ रहा है ना। सो फिफ्थ इज इनटू, shows movement from outside to the inside of a place or any kind of movement or any change। इनटू क्या होता है कि बाहर से अंदर की कोई मूवमेंट होती है, ठीक है। समझ लो मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं किसी बॉक्स के अंदर चली जाऊँ, ठीक है, तो वो मैं क्या हो जाऊँगी, इनसाइड हो जाऊँगी उस चीज़ के, ठीक है। सो वैसी मूवमेंट बताता है ये, ठीक है। और चेंज, कोई भी चेंज आ सकता है, ठीक है, लैंग्वेज में, जैसे मैं बोल दूँ हिंदी टू इंग्लिश, बोलते हैं ना हम हिंदी टू इंग्लिश, तो हम वहाँ पे टू यूज़ करते हैं, उसका भी कुछ रीज़न है जो मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। लेकिन मैं बोलूँ कि ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट इन, ट्रांसलेट दिस रिटन हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। और कोई भी मूवमेंट, जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो बाहर था, आउटसाइड था, वेल के बाहर खड़ा था, वो अंदर छलांग मार दी उसने, जंप कर दिया, सो इनटू लगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो आउटसाइड से इनसाइड गया है। ओके, समझ आ रहा है ना, आर यू गेटिंग इट। सो अब जल्दी जल्दी बताइए, इंसर्ट विद विद इन इनटू, इसमें आपने विद विद इन इनटू जो है वो इंसर्ट करना है इन 5 सेंटेंसेस में। मैजिशियन टर्न द गर्ल डैश द कैट, मैजिशियन ने जो है वो टर्न किया गर्ल को डैश द कैट, क्या होगा इसका, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या होगा इसका आंसर। सो यस, इसका आंसर क्या होगा, इनटू, वेरी गुड, इनटू, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनटू वहाँ यूज होता है किसी भी तरह का चेंज हो, लैंग्वेज, पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना। हर आइज वर रेड डैश एंगर, हर आइज वर रेड डैश एंगर, ये मैंने आपको बताया था। यस, यहाँ पे क्या लगेगा,
कम ऑन बच्चा पार्टी, आई एम वेटिंग। यस, यहाँ पे क्या लगेगा, विद लगेगा। कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, क्यों, समझ नहीं आया क्या? बैक करके फिर से देख सकते हैं। सो विद पोजेशन, ठीक है, पोजेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि एंगर तो अपना ही होगा ना, किसी और का तो नहीं होगा। आइज भी उसकी अपनी है, रेड भी उसकी अपनी ही आइज हुई है, ठीक है। ही डज हिज वर्क डैश द लिमिट्स ऑफ कंपनी, कंपनी की लिमिट्स में काम करता है, ठीक है। लिमिट्स स्पेस की भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था स्पेस क्या है, कंपनी है। टाइम की भी हो सकती है, तो क्या लगेगा, यस, यहाँ पे क्या लगेगा, विद इन लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं वैसे आप लोग, है ना। द मैन डैश हिज डॉग, द मैन डैश हिज डॉग। यस, मैन का अपना डॉग है वो, विद हिज से पता लग रहा है उसका पोजेशन, ठीक है। द मैन, अगर यहाँ पे हिज नहीं लगा होता, द लगा होता तो फिर नहीं होना था, ठीक है। वो उसका पोजेशन लिए कि यहाँ पे हिज लगा हुआ है तो विद आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, द मैन विद हिज डॉग। फिफ्थ, ही ट्रांसलेटेड द बुक डैश जर्मन। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेट जब करनी हो, कोई चीज़ चेंज करनी हो तो क्या लगता है, क्या लगता है जब कोई चीज़ चेंज करनी हो, यस, इनटू लगता है। ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू जर्मन। सो सिक्स्थ इज ऑन, शोज पोजीशन इन रिलेशन टू अ सरफेस और वन सपोर्टेड बाय सरफेस एंड टचिंग इट, ठीक है। मैंने आपको बताया है ऑन कब लगता है, जैसे मैं बोलूँ बुक टेबल के ऊपर है, तो टेबल क्या सरफेस एक्ट करेगा। बुक जो है जब टेबल पे रखी जाएगी तो वो टेबल के सरफेस को टच करेगी। जब कोई चीज़ टच करती है तो वहाँ पे क्या लगता है, ऑन लगता है। ऑल्सो सजेस्ट द मूवमेंट टू अ सरफेस, ठीक है, मूवमेंट भी हो सकती है। बाय मीन्स ऑफ में भी ऑन ही लगेगा। बिफोर डेज एंड डेट, डेज और डेट के पास भी, जैसे कि ऑन 19th ऑफ मई, ठीक है, ऑन 20th ऑफ मई, कि मेरा बर्थडे ऑन 19th ऑफ मई को है या कुछ भी, टू शो नियरनेस, ठीक है। पर ऑन में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थिंग्स जो होंगी वो रेस्ट पे होंगी, रेस्टिंग पोजीशन पे होंगी। बुक टेबल पे पड़ी है, वो टेबल पे ही रहेगी जब तक आप उसको उठा के किसी और सरफेस पे नहीं लेके जाते, किसी और सरफेस पे उठा के उसकी मूवमेंट नहीं होती। इट विल लाई ऑन द टेबल, ठीक है। सो व्हीकल्स रन ऑन डीजल, तो व्हीकल्स रन ऑन डीजल क्या मतलब, डीजल के द्वारा ही व्हीकल्स रन होती हैं, क्योंकि डीजल नहीं होगा तो कैसे चलेंगी, या पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे चलेंगी। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल पे, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दे दिया, आई थिंक इट्स क्लियर। अपॉन, इट शोज मूवमेंट टू अ सरफेस, अपॉन में क्या होता है, मूवमेंट होती है सरफेस को लेके, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन किया, जैसे देखो थिंग्स इन मोशन, थिंग्स इसमें मोशन में होती है, ऑन में क्या होती थी, रेस्टिंग पोजीशन पे होती थी, ठीक है। हमेशा जो अपॉन में चीज़ें क्या होती है, ऊपर होती हैं, समझ लो किसी एक सरफेस के ऊपर चीज़ें होंगी लेकिन मोशन में आएंगी वो, ठीक है। द फॉक्स जम्प्ड अपॉन द लेजी डॉग, अब लेजी डॉग जो था ना वो लेजी था, फॉक्स ने उस पर जंप किया, ठीक है, तो मतलब लेजी डॉग के अबव आया ना वो फॉक्स। अब नीचे से तो जंप करेगा नहीं अंडरग्राउंड होके, है ना, सो ऊपर से आएगा वो, ओके। सो समझ गए, एक्सरसाइज करेंगे आगे तो समझ आ जाएगा। ऑन टू क्या है, डबल प्रपोजिशन है। ऑन टू डबल प्रपोजिशन है ना, क्योंकि ऑन भी एक अलग से प्रपोजिशन और टू भी, तो शोज मूवमेंट टू अ सरफेस ऑन अ स्पेसिफिक पोजीशन। मूवमेंट होती है सरफेस की लेकिन एक स्पेसिफिक पोजीशन में, ऑन और इनटू में स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है, ऑन और अपॉन में, सॉरी, ऑन और अपॉन में एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है, लेकिन ऑन टू जो है इसमें एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। जैसे कि शी कैरिड बुक्स ऑन टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी जहाँ पे वो बुक्स रखी जाएंगी, ठीक है। लाइब्रेरी एक क्या हुआ, स्पेसिफिक जगह हुई उन बुक्स के लिए, प्लेस हुई, और पोजीशन उनकी वहाँ जाके जो है वो डिसाइड होगी। एक्सरसाइजेस आ जाते हैं। अब आपने ऑन, अपॉन और ऑन टू को जो है वो इंसर्ट करना है। द लाइन स्प्रैंग डैश द गोट, द लाइन स्प्रैंग डैश द गोट। ऑन, अपॉन, ऑन टू कौन सा लगेगा, जल्दी बताइए, प्लीज लेट मी नो। यस, कुछ बच्चों का मैं सही आंसर आता हुआ देख रही हूँ, बताइए बताइए। यस, द लाइन स्प्रैंग अपॉन द गोट, यहाँ पे क्या होगा, अपॉन द गोट, क्योंकि मैंने आपको बताया गोट एक सरफेस एक्ट करेगी, और जब द लाइन है वो ऊपर से ही आएगा, नीचे से तो आएगा नहीं, तो जब कोई चीज़ अबव आती है और मोशन में होती है तो वहाँ पे क्या लगता है, अपॉन लगता है। शी रोट डैश अ पीस ऑफ पेपर, उसने पीस ऑफ पेपर पे लिखा, कागज पे लिखा, टुकड़े पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पीस ऑफ पेपर, अब आपको पता ही है उसका हाथ है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर किसी सरफेस पे, उसका हाथ जो है समझ लो आप सरफेस पे होगा, पीस ऑफ पेपर उसके लिए सरफेस एक्ट करेगा। पीस ऑफ पेपर जो अपने आप नीचे किसी सरफेस पे होगा, जब सरफेस पे कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे क्या आता है, जब उसको टच करे सरफेस को तो वहाँ पे क्या आता है, ऑन, वहाँ पे क्या आता है, ऑन। विल यू हेल्प मी टू कैरी दिस पार्सल डैश द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पार्सल लेके जाना है, तो कोई मदद मांग रहा है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे इस पार्सल को थर्ड फ्लोर तक ले जाने में। सो बताइए बताइए इसका जल्दी से,
प्लीज लेट मी नो, जल्दी जल्दी बताइए। यस, ऑन टू द थर्ड फ्लोर, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक पोजीशन बताई गई है, थर्ड फ्लोर तक की लेके जाना है, उससे ऊपर भी नहीं और उससे नीचे भी नहीं, ठीक है। सरफेस भी वहां पे रखना ही है, किसी सरफेस पे, हवा पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो सरफेस पे, पर मूवमेंट तो हुई है ना फर्स्ट फ्लोर से, समझ लो अगर वो पर्सन ग्राउंड फ्लोर पे होगा, फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो ऊपर जाएगा थर्ड फ्लोर तक, तो मूवमेंट हो रही है उस चीज की, ठीक है। समझ आ गया ना, इतना आपको आ रहा है ना समझ, प्लीज बताइए। नेक्स्ट इज बिसाइड, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, बिसाइड आ गया। मीन्स बाय साइड ऑफ और वेरी क्लोज टू, मीन्स बाय साइड ऑफ और वेरी क्लोज टू। सो यहाँ पे बताइए मेरे को अब, दे आर प्लांटिंग ट्रीज बिसाइड द रोड, वो जो है वो ट्रीज प्लांट कर रहे हैं बिसाइड द रोड, मतलब बिसाइड होता है साथ में, बिल्कुल नियर, बिल्कुल साथ, ठीक है। दे आर प्लांटिंग ट्रीज बिसाइड द रोड, मतलब रोड और उसके साथ में ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, तो साथ साथ ही होंगे ना, नियरनेस तो शो हो रही है। बिसाइड्स, अब बिसाइड्स कहाँ पे होगा, मीन्स इन एडिशन, एडिशन में जब टू और मोर थिंग्स, पर्सन या प्लेस की बात आ जाए तो क्या लगता है बिसाइड्स, और बिसाइड कब लगता है जब एक ही बात चली हो, एक ही पर्सन प्लेस या थिंग की बात चली हो, मतलब 2 पॉइंट्स होते हैं ना बिसाइड्स में, बिसाइड में सॉरी, बिसाइड में 2 पॉइंट्स होते हैं, समझ लो दिल्ली और अंबाला है, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे है ना, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 2 पॉइंट्स मीन्स, जैसे साथ में ये समझ लो, मैं बोलूँ कि मेरे साथ, मैं फिल्म देखने गई थी, मेरे साथ थिएटर में जो है वो कोई एक पर्सन बैठा था, तो वो मेरे साथ ही बैठा था, तो मैं बिसाइड बोलूँगी, द मैन इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। बिहाइंड तो पीछे होता है, ओके। बिसाइड्स एडिशन में होता है, बिसाइड बीइंग फाइंड ही वाज आल्सो सेंटेंस टू 3 months इम्प्रिजनमेंट, कि उसको फाइन तो पड़ा ही ना, पर साथ में जो उसको इम्प्रिजनमेंट भी, जेल भी होगी 3 months की, तो 2 चीजें हुई ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिसाइड्स लगेगा। ऑफ, टू गिव कंपोजिशन टू टेल क्वालिटीज रीजन डेट्स, ठीक है। ऑफ में क्या होता है, कंपोजिशन बताई जाती है, जैसे कि ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा एक बीमारी होती है, ठीक है, उससे जो है वो मर गया कोई पर्सन, तो रीजन है ना, ऑफ क्या बताता है, रीजन, तो जो कॉलेरा था वो क्या था, रीजन था उसकी डेथ होने का, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ऑफ लगा। दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ वुड एंड स्टोन्स, ये बिल्डिंग जो है वुड और स्टोन्स की बनी है, सो वुड और स्टोन्स क्या आ गया, इसके कॉम्पोजिशन आ गए। हम बोले कि ये कंक्रीट से बना है, सीमेंट से बना है, तो वो क्या आ जाती है, कॉम्पोजिशन आ जाती है, ठीक है, तो अब भी आपका ऑफ ही लगेगा। 2, सजेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल, पॉइंट इन स्पेस, पोजीशन, रैंक एक्सेट्रा, ठीक है, डायरेक्शन बताता है गोल की तरफ, ठीक है, समझ गए। और किसी भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, समझ लो कोई 2 कदम भी चल रहा हो तो वहां पे क्या लगेगा, ठीक है, वहां पे 2 लगेगा। जैसे कि ही वॉक्ड टू द डोर, वो एक पर्टिकुलर स्पेस तक, मतलब एक पर्टिकुलर उसका गोल ही इतना होगा, ठीक है, या पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर जगह में जो जा रहा है वो, तो ही वॉक टू द डोर, ठीक है। आई हैव रीड दिस बुक, आई हैव रेड, सॉरी, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे जब आपका हैव लग जाता है ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पता है रीड की स्पेलिंग सेम रहती है तीनों फॉर्म्स में, रीड रेड रेड हो जाता है, पर उसको क्या बोलते हैं, रीड फर्स्ट फॉर्म में, रेड रेड सेकंड फॉर्म में, रेड बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में भी रेड बोलते हैं, स्पेलिंग एज इट इज ही रहती है, READ, ठीक है। आई हैव रेड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मैंने इस बुक को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ा है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ा है, तो गोल हुआ ना उसका, वो मूव कर रहा था डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल, देखो बिगिनिंग में था, उसका गोल क्या था, लास्ट तक पढ़ना, तो वो मूव किया, मतलब पढ़ता पढ़ता आगे गया और लास्ट तक पहुंचा, एंड तक। टूवर्ड्स शोज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग, टाइम एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। टूवर्ड्स जो है वो क्या बताता है, मूवमेंट बताता है किसी पर्सन की तरफ, थिंग मतलब उसका रुख बताता है एक तरीके से, ठीक है। टूवर्ड्स जो है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो है वो किसी एक डायरेक्शन में रुख बताता है, जैसे कि ही कैन नॉट फील एंग्री डैश हिज फादर, टूवर्ड्स हिज फादर, ही कैन नॉट फील एंग्री टूवर्ड्स हिज फादर, मतलब जब भी पर्सन, प्लेस या थिंग या टाइम कॉन्सेप्ट की बात आए तो हमेशा क्या होगा, टूवर्ड्स ही लगेगा, कि वो गुस्सा नहीं कर सकता अपने पिता पर, ठीक है। सो वहाँ पे क्या लगेगा, टूवर्ड्स। आ रहा है ना समझ, हम इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं और आपने ही देने ज़्यादातर आंसर अब। सो एक्सरसाइजेस, इंसर्ट बिसाइड, बिसाइड्स ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। ही फील्स एंग्री डैश हिज ब्रदर, आपने बताना है ही फील्स एंग्री डैश हिज ब्रदर, बिसाइड, बिसाइड्स ऑफ टू वर्ड्स, यस, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, बच्चा पार्टी सोई तो नहीं गए सब, बताइए बताइए। टू वर्ड्स, यस, यहाँ पे टू वर्ड्स लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक पर्सन की जब बात आती है, पर्सन, प्लेस, थिंग और किसी पर्टिकुलर टाइम या कॉन्सेप्ट की, तो क्या लगता है, टू वर्ड्स लगता है। ही वॉक्स डैश द डोर,
ही वॉक्स डैश द डोर। सो यस, डोर जो है वो क्या एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट एक्ट कर रहा है, और अब उस पर्सन की डायरेक्शन हो रही है ना, डायरेक्शन आ रही है डोर की तरफ की, ठीक है, वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द डोर, ठीक है, टूवर्ड्स हिज पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही वॉक्स टू द डोर, टू लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टू। दिस रोड रन्स डैश दिल्ली, ये रोड जो है वो कहाँ जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, मूवमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि इस रोड से जाएंगे तो दिल्ली क्या है, लास्ट गोल होगा, लास्ट डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टूवर्ड्स। He worked in this office from 1995-1996. अब जल्दी जल्दी बताइए, तो बहुत easy है, it's quite easy. You can answer it. Yes. Yes, यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। फिर who was sitting dash you, who was sitting dash you, तुम्हारे साथ कौन बैठा था, तो ये तो बहुत easy है, जल्दी जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड माय डियर, यहाँ पे बिसाइड लगेगा, क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा, क्योंकि एक थिंग जो है, जब एक थिंग, एक पर्सन की बात हो जो आपके साथ हो, बिल्कुल नियर हो, नियरनेस को शो करे, तो बिसाइड लगता है। डैश हिज वाइफ हिज चिल्ड्रन ऑल्सो एकम्पनीड हिम, उसके वाइफ उसके चिल्ड्रन सब गए, चिल्ड्रन दो होंगे ना तभी, अगर होता तो एक चाइल्ड यूज़ करना था, चाइल्ड, ओके, नंबर आपको पता है, चाइल्ड से चिल्ड्रन होगा, ओके। सो प्लूरल इसका चिल्ड्रन होता है, सो ज़्यादा होंगे, वाइफ एक होगी, चिल्ड्रन दो होंगे मे बी, है ना। सो ज़्यादा लोग हैं, टू से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिसाइड्स, क्या लगेगा, बिसाइड्स। इट इज़ 10th डैश मई, इट इज़ 10th डैश मई, मैंने आपको बताया डेट्स वगैरह के साथ क्या लगता है, यस, वेरी गुड, ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ। दिस हट इज मेड अप डैश रॉ मटीरियल्स, ये हट जो है वो रॉ मटीरियल से बनी, रॉ मटीरियल एक कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन के साथ क्या लगता है, आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज बताइए। यस, ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ। नेक्स्ट, बिटवीन शोज समथिंग रेस्टिंग और मूविंग बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। अब ये भी 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, वो रेस्ट भी हो सकता है, रेस्टिंग पोजीशन पे भी, मूविंग पोजीशन पे भी हो सकता है, जैसे कि करनाल इज सिचुएटेड बिटवीन अम्बाला एंड दिल्ली। करनाल एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, आपको पता है, कल्पना चावला जो है वहाँ पे बॉर्न हुई थी, ठीक है, हरियाणा में है करनाल। बेसिकली करनाल इज सिचुएटेड बिटवीन अम्बाला एंड दिल्ली, अम्बाला और दिल्ली क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, क्या हैं, 2 पॉइंट्स हैं, जिनके बीच में क्या है, करनाल है। तो करनाल, इन दोनों, जब 2 पॉइंट्स की बात होगी तो क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा, लिखा भी है ना मैंने, यूज फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, एमंग शोज पोजीशन और मूवमेंट इन केस ऑफ मोर देन 2 पॉइंट्स। जब 2 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, 2 से ज़्यादा थिंग्स होंगी, तो क्या लगेगा, एमंग लगेगा, वेरी गुड, अमंग लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, क्लास में जितने भी होंगे, तो एमंग लगेगा, ठीक है। एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, इंसर्ट बिटवीन और एमंग, एमंग और बिटवीन आपने इंसर्ट करना है। ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश 2 ब्रदर्स, अब यहाँ पे 2 की बात आ गई, 2 में क्या लगता है, प्लीज प्लीज बताइए, मैंने आपको अभी बताया, 2 में क्या लगता है, यस, बिटवीन एक्सीडेंट टुक प्लेस डैश 5 and 6 इन नून, 5-6 बजे हुआ सुबह, तो 5-6 बजे, 2 अलग अलग टाइम है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, यस, वेरी गुड, बिटवीन लगेगा यहाँ पे। डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप डैश द लीडर्स आफ्टर लूजिंग द इलेक्शंस, ठीक है, वो इलेक्शन हार गए तो डिफरेंसेस आ गए, लीडर्स के बीच में जो है वो भेदभाव आ गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगेगा, लीडर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा होते हैं, तो क्या लगता है, मोर देन 2 पॉइंट्स, थिंग्स और पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मोर देन 2 पर्सन्स हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पे, यस, एमंग लगेगा, क्या लगेगा, एमंग लगेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, और मैंने मॉक टेस्ट जो है वो आज सुबह, नहीं, आई थिंक आज सुबह ही शायद डाला था मैंने आपको मॉक टेस्ट, है ना, 11 AM। सो अगर आपने वो मॉक टेस्ट किया है, सो आई होप आप लोगों ने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। सो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर लें, मैं कल भी एक मॉक टेस्ट जो है वो देने वाली हूँ वहाँ पे, सो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें और बताइए कि आपको आज की क्लास जो है वो कैसी लगी। सो प्लीज़ लेट मी नो, और जो बाकी टीचर्स हैं उनकी भी आप देख सकते हैं वीडियोस और प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, मैथ्स, जीके, हिंदी, सबका आप देख सकते हैं, ओके, क्योंकि आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्वल इम्पॉर्टेंस के होते हैं, ओके। सो आप ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे एट होम, लर्न विद मी, थैंक यू सो मच।
once again I am thanking all of you to join this wonderful session. So प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मज़ा आया था आज कि नहीं आया, बताइए प्रेपोजिशन क्लियर हो गए। मैं प्रेपोजिशन के PDF नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करूँगी आपको, ग्रुप में प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं, अभी करूँगी। लेक्चर फिनिश हो चुका है, इसके बाद मैं आपको ग्रुप में जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ PDF की फॉर्म में। जितना भी मैंने आज करवाया इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ। सो प्लीज़ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। कल मॉक टेस्ट भी होगा, आज भी सुबह एक मॉक टेस्ट हुआ 11 AM। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।